दोस्तों 14 से 15 अगस्त 1947 की रात की आंखों देखी और गुलाम से आज़ाद होते भारत की पहली सुबह की कहानी। दोस्तों भारत आज 78वां गणतंत्र दिवस मनाया है। दोस्तों पूरे देश में तिरंगे के साथ जश्न का माहौल है। हमें आज़ाद हुए 77 साल हो गए हैं। एक मुल्क आज़ादी के पहले पल में क्या महसूस करता है, कैसी रही होगी आज़ादी की वो रात और वो पहली सुबह। दोस्तों जब लोगों ने पहली बार दिल्ली की इमारतों पर तिरंगे को लहराते हुए देखा होगा, जब हमारे मुल्क ने एक पल में अंग्रेजी राज की 3 शताब्दियों की धूल चेहरे में पोंछ दी होगी। दोस्तों हम आपको 14 से 15 अगस्त 1947 की उस रात और उस अगली सुबह के मोमेंट्स को जीवन रूप से पेश करेंगे ताकि आप भी उस पल को महसूस कर सकें। दोस्तों आज हाथों में तिरंगा और जुबां पर जय हिंद के नारे लिए हर हिंदुस्तानी उस रात के बारे में जानना चाहता है जब हमारे पूर्वज ने पहली बार एक आज़ाद मुल्क में सांस ली होगी। कैसी रही होगी 14 से 15 अगस्त 1947 की वह रात। कैसा रहा होगा अपने दिल्ली का नज़ारा। कैसी पूरी रात जाकर देश भर में लोगों ने एक आज़ाद होते हुए देश को ना सिर्फ देखा होगा बल्कि जिया भी होगा। दोस्तों कैसा होगा अंग्रेजी शासन के खौफ से पीछे छुड़ाकर खुद के पैरों पर खड़े होकर भारत ने एक रात में शताब्दियों के गर्द और गुबार झाड़कर फेंक दिए। दोस्तों कैसी रही होगी वो रात और वो आज़ादी की पहली सुबह। दोस्तों आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। भारत को स्वतंत्रता कैसे मिली। दोस्तों यह एक कठिन लड़ाई थी। अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तब अंग्रेजों ने देश पर लगभग 2 साल तक शासन कर चुके थे। दोस्तों महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा आसफ अली और कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों से अंततः भारत को आज़ादी मिली थी। दोस्तों प्रथम विश्व के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने गति पकड़ी। दोस्तों द्वितीय विश्व के बाद आंतरिक समस्याओं से जूझ रहे ब्रिटेन में राष्ट्रवादी भावनाओं में वृद्धि और गांधी जी के स्वशासन के आह्वान के बीच भारत में अपने शासन को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई। दोस्तों 1947 की शुरुआत में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने जून 1948 तक भारत के ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का वादा किया था। दोस्तों हालांकि बात करें भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटेन ने तारीख को आगे बढ़ाकर 15 अगस्त 1947 कर दिया था। दोस्तों भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी तो मिल गई लेकिन वह 2 देशों भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया। दोस्तों भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कैसा रहा होगा। दोस्तों 15 अगस्त 1947 भारत के लिए एक खुशी का अवसर था जिसका नेतृत्व अपने आपके नेताओं द्वारा किया जा रहा था। दोस्तों आज़ाद देश का उत्साह हवा में साफ झलक रहा था। टाइम पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने आज़ादी की पूर्व संध्या पर दिल्ली में अपने घर पर हिंदू संतों को स्वागत किया। दोस्तों बाद में वे और अन्य राजनीतिक नेता संसद भवन के संविधान सभा हॉल में एकत्र हुए और यहीं पर नेहरू ने अपना बहुचरित्र भाषण ट्रिस्ट विद डेंसिटी दिया था। दोस्तों उन्होंने कहा था, बहुत साल पहले हमने नियति से वादा किया था और अब समझ में आ गया है कि हम अपना वादा पूरा करें। दोस्तों आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी और भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा, उन्होंने सभा को बताया, ऐसा क्षण आता है लेकिन इतिहास में ऐसा बहुत कम होता है जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय में दबी हुई राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है। दोस्तों कांग्रेस ने पहले ही सिनेमा घरों को भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह की मुफ्त स्क्रीनिंग करने का निर्देश दिया था और फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा में जैसे कि समारोह शुरू हुआ, हजारों की संख्या में उत्साही भारतीय बाहर इकट्ठा हो गए। दोस्तों हॉल में मौजूद शीर्ष राजनीतिक नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान गंवाने वालों के लिए 2 मिनट का मौन रखा और लेख में कहा गया है कि चूंकि 24 जनवरी 1950 तक जनगणमन आधिकारिक तौर पर भारत का राष्ट्रगान नहीं था, इसलिए भारत की स्वतंत्रता को चिन्हित करने के लिए संसद में वंदे मातरम का गायन गूंज उठा था। दोस्तों टाइम पत्रिका के अनुसार लिखा गया,
और उस जैसे ही आधी रात की 12वीं घाटियां बंद हुई, शंख की ध्वनि जो भोर का पारंपरिक संकेत है, पूरे संसद में जोर से गूंजी। संविधान सभा के सदस्य उठ खड़े हुए। उन्होंने मिलकर इस पवित्र क्षण में भारत और उसके लोगों की सेवा के लिए खुद को समर्पित करने का संकल्प लिया। दोस्तों, इसमें उल्लेख किया गया है कि दिल्ली राष्ट्रीय ध्वज के रंगों नारंगी, सफेद और हरे के साथ स्वतंत्रता का जश्न मनाकर खुशी से झूम उठी और टाइम अनुसार कहा गया, बैलों के सींग और घोड़ों के पैरों को नए राष्ट्रीय रंगों में रंगा गया था और रेशम के व्यापारियों ने तिरंगों की साड़ियां बेची और हर जगह विजय रोशनी चमक रही थी। दोस्तों, चूंकि सरकार नहीं चाहती थी कि ऐसे ऐतिहासिक दिन पर सभी खुश रहे, इसलिए दोस्तों राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया और सभी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। सभी वर्चुअल खाने बंद कर दिए गए ताकि कोई भी जानवर ना मारा जाए। दोस्तों, भारत का तिरंगा पहली बार 15 अगस्त को इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में फहराया गया था और रियोन के अनुसार अगले दिन नेहरू ने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। दोस्तों, 15 अगस्त को दिल्ली में संसद और राष्ट्रपति भवन के आसपास करीब 5 लाख लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद और महात्मा गांधी जी नारे जैसे कई नारे लगाए। और दोस्तों, फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार जैसे ही खबर फैली कि भारत अब आजाद हो गया है, वे ढोल की थाप पर सड़कों पर नाचने लगे। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि जब दिल्ली के उत्सव में एक व्यक्ति गायब था, जी हाँ, जब दिल्ली में झंडा फहराया जा रहा था तब एक व्यक्ति गायब था जिनका नाम महात्मा गांधी जी है। अब बताइए दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आखिर गांधी जी थे कहाँ? दोस्तों, जब भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया तो गांधी जी दिल्ली में नहीं थे, वे कलकत्ता में थे और विभाजन से भड़की सांप्रदायिक आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शांति की उनकी अपील कुछ समय के लिए काम कर गई और तुषार गांधी ने द हिंदू में लिखा कि 14 से 15 अगस्त की मध्यरात्रि को जब भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली, तब बापू खादी का सूत काटने के बाद गहरी नींद में सो रहे थे। दोस्तों, महात्मा गांधी के संग्रहित कार्यों के अनुसार लंदन में अपने मित्र अगाथा हैरिसन को लिखे पत्र में नेताजी ने कहा कि आज की तरह महान घटनाओं का जश्न मनाने का मेरा तरीका इसके लिए भगवान को धन्यवाद देना और इसलिए प्रार्थना करना है। दोस्तों, ये थी हमारे उस रात की पूरी कहानी। वीडियो को मजेदार लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और भी चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। बाय।